सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़िस्त नंबर 3। हज़रत हाशिम ने कैसर रूम के साथ तिजारती और सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए थे। चुनांचे इसी सिलसिले में शाम की तरफ सफ़र के दौरान उनकी शादी बनु नज्जार की एक मुअज़्ज़िज़ खातून सलमा से हुई, मगर बदकिस्मती से इसी सफ़र के दौरान हज़रत हाशिम का इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात के बाद उनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम शैबा रखा गया, मगर चूंकि शैबा को उनके चचा मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ ने पाला पोसा तो शैबा को अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम कहा जाने लगा और फिर उन्हें तारीख़ ने हमेशा इसी नाम से याद रखा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेहद हसीन, जमील, वजीह और शानदार शख्सियत के मालिक थे। अल्लाह ने उन्हें बेहद इज़्ज़त से नवाजा और वो कुरैश मक्का के अहम तरीन सरदार बने। एक मुद्दत तक उनकी औलाद में एक ही बेटा था जिनका नाम हारिस था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बहुत ख्वाहिश थी कि वो कसीरे औलाद वाले हों। चुनाचे उन्होंने मन्नत मानी कि अगर अल्लाह उनको 10 बेटे अता करेगा और वो सब नौजवानी की उम्र तक पहुँच गए तो वो अपना एक बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। अल्लाह ने उनकी दुआ और मन्नत को शरफ़ क़बूलियत बख्शा और उनके 10 या 12 बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक जनाब हज़रत अब्दुल्लाह थे। आप हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे और न सिर्फ अपने वालिद के बल्कि पूरे ख़ानदान के बहुत चहीते थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उनसे बहुत मोहब्बत थी। 10 बेटों की पैदाइश के बाद जब तमाम के तमाम नौजवानी की उम्र को पहुँचे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी मन्नत याद आई। चुनांचे वो अपने सब बेटों को लेकर हरम काबा में पहुँच गए। जब अरबों के मखसूस तरीक़े से कुरानदाज़ी की गई तो कुरा हज़रत अब्दुल्लाह के नाम निकला। हज़रत अब्दुल्लाह ये देखकर बहुत परेशान हुए क्योंकि शिद्दत मोहब्बत की वजह से उनका दिल न चाहता था कि हज़रत अब्दुल्लाह को कुर्बान कर दें, मगर चूंकि वो मन्नत मान चुके थे तो इसकी खिलाफ वर्जी भी नहीं करना चाहते थे। चुनाचे हज़रत अब्दुल्लाह को लेकर कुर्बानगाह की तरफ बढ़े। ये देखकर ख़ानदान बनु हाशिम के अफराद, जिनको हज़रत अब्दुल्लाह से बहुत लगाव था, बहुत परेशान हुए। वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और उन्हें इस सिलसिले में यथरिब यानी मदीना की एक काहिना औरत से मशवरा करने को कहा। चुनाचे जब इस काहिना औरत से राब्ता किया गया तो उसने इसका हल ये निकाला कि हज़रत अब्दुल्लाह की जगह खून बहा अदा किया जाए। अरबों के दियत में 10 ऊँट दिए जाते हैं, तो हज़रत अब्दुल्लाह के साथ 10-10 ऊँटों की कुरानदाज़ी की जाए और ये कुरानदाज़ी तब तक जारी रखी जाए जब तक कुर्बानी का कुरा ऊँटों के नाम नहीं निकलता। चुनाचे ऐसे ही किया गया और बिलाखिर 10वीं बार कुरा हज़रत अब्दुल्लाह के बजाय ऊँटों पर निकला। इस तरह उनकी जगह 100 ऊँटों को कुर्बान किया गया। हज़रत अब्दुल्लाह की शादी बनु ज़ुहरा के सरदार वहब बिन अब्द मनाफ की बेटी जनाबा हज़रत आमिना से हुई, जिनके बतन से ताजदार दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत मुबारका हुई। इससे पहले कि हम बाकायदा आगाज़ करें, ज़रूरी है कि अराकीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत मुबारका के वक्त कुरैश मक्का के मजहबी, सियासी, मुआशरती, माशी और तमद्दुनी हालात से रोशनास कराया जाए। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश मुबारका से सिर्फ 50 दिन पहले ज़ुहूर पज़ीर होने वाले वाक़या आमुल फ़ील से भी आगाह किया जाए, जब हबशी निजाद अबरहा खाना काबा को गिराने के इरादे से मक्का पर हमला आवर हुआ। ये सिलसिला जारी है। सीरतुन नबी मौलाना शिबली नौमानी, सीरतुल मुस्तफ़ा मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधलेवी, अर्रहीक़ुल मख्तूम उर्दू मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी।